व्यंजन संधि का दूसरा नियम कहता है, यानी कि नियम नंबर कौन सा? नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 कहता है कि पांचवे को पहले में बदलो। पांचवे को पहले में बदलो। ये नियम किसका है? जे का, यानी कि जोड़ का नियम है ये। क्लियर? यानी कि पूर्ण शब्द देगा और बोलेगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो कैसे? पांचवे को पहले में बदलो। क्लियर? तो जैसे उसने शब्द दे दिया आपको षणमुख। क्या शब्द दे दिया उसने आपको? षणमुख। क्या अब तक हमने जितने भी संधि पढ़ी, स्वर संधि के हमने 5 भेद पढ़े, व्यंजन संधि का हमने एक नियम पढ़ा, क्या उसमें अब से पहले कोई ऐसा शब्द आपको देखने को मिला? आप कहेंगे जी नहीं भैया, हमें ऐसा शब्द देखने को नहीं मिला। तो इसका हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे? ये क्या है? ये है अण। और अण कौन से नंबर पर आता है? अण आता है आपका 5वें नंबर पर। कैसे? ये आता है टै ठै डैड है अण। तो कौन से नंबर पर? 5वें नंबर पर। 5वें को किस में बदलना है? आप कहेंगे पहले में। तो पहले में बदलो ना, तो ये हो जाएगा सट धन मुख, यानी कि 6 मुख हो जिसके, सट मुख। यही तो बात है। यहां से यहां पर तो हम जाना सीख गए, बिल्कुल सीख गए। यानी कि उसने हमें शब्द दे दिया षणमुख और उसने हमसे पूछा षणमुख का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हम देखेंगे कि 5वां है, 5वें को पहले में बदल दो, हमारा उत्तर आ जाएगा सट धन मुख। परंतु यदि कभी वो हमें सट धन मुख दे और पूछे कि इसका पूर्ण रूप क्या होगा, तो हम कैसे कर पाएंगे? तो इसको करने के लिए, यानी कि ये नियम किसका हो जाएगा हमारा? ये नियम हो जाएगा हमारा तोड़ का नियम, यानी कि जेटी फॉर्मूला चल रहा है। तो तोड़ के नियम के लिए हम देखेंगे, यदि ये कौन से नंबर पर है? यदि पहले वाले के साथ, यानी कि 5वां मौजूद हो, यानी कि पहले के साथ कौन सा मौजूद हो? 5वां मौजूद हो, तो क्या होता है? जो ये पहले वाला है, जो ये पहले वाला है, ये अपने 5वें में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? जो ये पहले वाला है, ये अपने 5वें में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? ये अपने 5वें में, अपने 5वें में परिवर्तित हो जाता है। बात क्लियर? यानी कि यदि पहले वाले के साथ कोई भी 5वां दिखाई दे, यानी कि, तो क्या होगा? जो ये पहले वाला है, ये अपने 5वें में परिवर्तित हो जाता है। तो 5वें में परिवर्तित कैसे होगा? ये पहले वाला, इसका 5वां क्या होगा? टै ठै डैड है अण। तो इसका 5वां क्या होगा? इसका 5वां होगा अण। तो ये अण में परिवर्तित हो जाएगा और ये फिर से किसका रूप ले लेगा? षण मुख का। क्लियर? यानी कि यहां से यहां तक ले जाए तो कौन सा नियम? 5वें को पहले में बदलो। यदि पहले के साथ 5वां दिखाई दे, तो पहले वाला अपने 5वें में परिवर्तित हो जाएगा, अपने 5वें में। ठीक है? तो टै का अपना 5वां क्या होगा? ये होगा टै ठै डैड है अण। तो अण में ये परिवर्तित हो जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि वांग में, ये क्या है? इसको बोलते हैं अंगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम अंगा। क्या बोलते हैं? अंगा। तो ये कौन सा है? ये 5वें नंबर का है। और 5वां किस में परिवर्तित होता है? आप कहेंगे 5वां परिवर्तित होता है पहले वाले में। किस में होता है? पहले वाले में। तो पहले वाले में परिवर्तित कीजिए इसको।
ये हो जाएगा वाक धन मैं। क्या हो जाएगा ये? वाक धन मैं हो जाएगा। यदि कभी वो पूछे वाक धन मैं का जो पूर्ण रूप होगा वो क्या होगा, तो उसको आप कैसे बताएंगे? उसको बताने के लिए आप देखेंगे, यदि कभी भी पहले वाले के साथ यहां पर पांचवा मौजूद हो, क्योंकि क्या कौन से स्थान पर आता है? क्या आता है? पहले स्थान पर। और मैं कौन से स्थान पर आता है? मैं आता है पांचवें स्थान पर, क्योंकि प फ ब भ मैं पांचवें स्थान पर आता है मैं। यदि पहला और पांचवे का आपको कहीं भी मेल दिखाई दे तो पहले वाला अपने पांचवे में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या का अपना पांचवा क्या होता है? क्या ख ग घ अंगा। क्या होता है? अंगा। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? अंगा में ये परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर? ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? अंगा में। क्लियर बात? बहुत बढ़िया। जैसे ही एक शब्द लिख रहा है यहां पर चिन्ह में, क्या लिख रहा है? चिन्ह में। तो चिन्ह में को कैसे करेंगे हम? चिन्ह में को हम करेंगे, पांचवा है ये न, तो न किसका है? तै थ दै ध न। तो चित्त धन मैं हो गया। और यदि मैं यहां से यहां पर जाना चाहूं तो कैसे जाऊंगा? ये जाऊंगा यदि पहले वाले के साथ मुझे कहीं पर भी पांचवे वाला दिखाई दे, पांचवे वाला, पांचवे वाला दिखाई दे, तो क्या होगा? जो पहले वाला होगा वो अपने पांचवे में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि तय का पांचवा क्या होगा? तय था दै ध न। तो ये न में परिवर्तित हो जाएगा। तो वही तो हो रहा है चिन्ह में। क्लियर? उन्मत्त को आप खुद से करेंगे। जगन्नाथ कैसे होगा? जगन्नाथ कौन सा है? न कौन सा है? न है पांचवा। तै था दै ध न। तो न किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जगत धन नाथ। और पहला, पहले के साथ कौन सा मौजूद है? पांचवा। और पहले के साथ पांचवा यदि मौजूद हो तो क्या होगा? ये आपका पहला अपने पांचवे में बदल जाता है। तो तय का अपना पांचवा न। तो ये फिर से बन जाएगा नहीं जगन्नाथ। यहां से यहां तक भी कैसे पहुंचा जाए आपको बता दिया। यानी कि जोड़ से तोड़ की ओर आपको बता दिया। और तोड़ से जोड़ की ओर कैसे पहुंचा जाए ये भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर? ऐसे ही आप उन्मूलन का खुद से करेंगे। क्या हो जाएगा? उत्धन मूलन। क्या हो जाएगा ये? उत्धन मूलन। बात क्लियर? भाई दो नियम हमने अब तक व्यंजन संधि के पढ़े कि तीसरे को पहले में बदलो और पांचवे को पहले में बदलो। ऐसा ही हमने पढ़ा यदि हम तीसरे को पहले में बदलेंगे तो पहले को भी तो हम तीसरे में बदल सकते हैं, वो पढ़ा। यदि हम पांचवे को पहले में बदलेंगे तो पहले को भी तो हम पांचवे में बदल सकते हैं, वो कैसे बदल सकते हैं वो मैंने आपको नियम बताया। अब तीन चार बार आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके कंठस्थ हो जाएगी सारी चीज। अब इससे अगला नियम जो होता है उसको बोलते हैं हम द्विज नियम। क्या बोलते हैं? द्विज व्यंजन नियम। द्विज व्यंजन नियम क्या बोलते हैं इसको? द्विज व्यंजन नियम इसको हम बोलते हैं। बढ़िया। अब द्विज व्यंजन क्या होते हैं? सबसे पहली परेशानी कि नियम तो ठीक है पर ये द्विज व्यंजन क्या होते हैं? तो द्विज व्यंजन होते हैं क्या? दो समान, दो समान व्यंजनों को, व्यंजनों को एक साथ लिखना। एक साथ लिखना क्या होता है?
द्विज व्यंजन होते हैं, यानी कि दो समान व्यंजनों को। जैसे कि मैंने लिख दिया जय जय, तो ये क्या है, ये है आपका द्विज व्यंजन। जैसे कि एक शब्द होता है उज्ज्वल, क्या होता है, उज्ज्वल। तो मैं पूछूं उज्ज्वल में द्विज व्यंजन है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, उज्ज्वल शब्द में द्विज व्यंजन है। क्लियर, बहुत ही बढ़िया। तो द्विज व्यंजन का मतलब समझ में आया। अब द्विज व्यंजन नियम का मतलब समझिए, नियम का मतलब क्या होता है। नियम का मतलब होता क्या है, यदि यदि कभी भी यदि कभी भी आपको आपको दो व्यंजन एक साथ लिखे लिखे दिखाई दे, यदि कभी भी आपको दो व्यंजन एक साथ लिखे दिखाई दें, तो तो पहले व्यंजन को व्यंजन को आधे तय में बदल देते हैं, बदल देते। क्लियर, यदि कभी भी आपको दो व्यंजन एक साथ लिखे दिखाई दे, तो क्या करेंगे, जो पहला व्यंजन होता है उसको आधे तय में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, आधे तय में बदल देते हैं। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। ये किसका है नियम, ये है जे का, यानी कि जोड़ से तोड़ की ओर यदि हम ले जाएं, इसको कहां से ले जाएं, जोड़ से तोड़ की ओर यदि हम इसको ले जाएं। जैसे मैं एक शब्द आपके सामने लिखूं, मैंने लिख दिया यहां पर सज्जन, क्या लिख दिया मैंने, सज्जन। यदि सज्जन शब्द आपके सामने लिखा आए और आपसे पूछे सज्जन शब्द में कौन सी संधि है, तो आपके दिमाग में एकदम क्या आएगा कि द्विज व्यंजन का नियम इसमें फॉलो होगा, और इसमें संधि कौन सी होगी हमारी, इसमें संधि होगी हमारी व्यंजन संधि। कौन सी होगी, व्यंजन संधि। यदि कभी वो सज्जन का हमसे संधि विच्छेद पूछे, तो संधि विच्छेद क्या होगा सज्जन का, ये होगा, यानी कि पहले वाले को किस में बदल लेते हैं, आधे तय में, तो ये हो जाएगा सत धन जन। क्या हो जाएगा, सत धन जन हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके बाद यहां से यहां तक पहुंचना आप सीख गए होंगे, उम्मीद ऐसी मैं आपसे कर सकता हूं कि द्विज व्यंजन आपको यदि दिखाई दे, तो आप पहले व्यंजन को आधे तय में बदल देंगे। यदि आपको ये शब्द सत धन जन आपको लिखा दिखाई दे और आपसे पूछे इसका पूर्ण रूप क्या होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा तोड़ का नियम। और ये नियम क्या होता है, ये नियम होता है आपका क्या, यदि यदि तय, यानी कि आधे तय के बाद, यदि आधे तय के बाद, आधे तय के बाद कभी, आधे तय के बाद कभी जय छ जय झ ट ठ ट है, यदि आधे च के बाद आपको कभी भी
इन चार वर्णों में से या इन चार व्यंजनों में से कुछ भी दिखाई दे, यानी कि तय के बाद यदि आपको चैच है या जैज है या टैट है या डैड है आपको दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे? यदि आपको च व छ दिखाई दे तो आप क्या करेंगे? आप तय के स्थान पर, आप तय के स्थान पर आधा च लेंगे। क्या करेंगे आप तय के स्थान पर आधा च लेंगे। यदि आपको कभी भी च झ दिखाई दे तो आप क्या करेंगे? आप तय के स्थान पर क्या लेंगे? आप तय के स्थान पर आधा ज लेंगे। यदि ज व झ में से कुछ भी दिखाई दे आपको, इसके बाद यदि आपको ट व ठ में से कुछ भी दिखाई दे तो आप तय के स्थान पर क्या लेंगे? आप तय के स्थान पर आधा ट लेंगे। यदि आपको ड व ढ दिखाई दे तो आप तय के स्थान पर क्या लेंगे? आप तय के स्थान पर ड लेंगे। क्या लेंगे? आप ड लेंगे। बात क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहां तक। यानी कि सिंपल सी बात है, यदि आपको तय के बाद कभी भी इन चार वर्णों में से कोई भी वर्ण दिखाई दे, यानी कि च छ यदि आपको दिखाई दे तो आपको इनके शुरू वाला लेना है, यानी कि च झ नहीं लेना। यदि आपको ज झ में से कुछ भी दिखाई दे तो आपको ज लेना है। यदि ट ठ में से आपको कुछ भी दिखाई दे तो आपको तय के स्थान पर क्या लेना है? आधा ट, यानी कि शुरू वाला। यदि ड ढ दिखाई दे तो आपको ड लेना है तय के स्थान पर। क्लियर? तो यहां पर मुझे तय के साथ क्या दिखाई दे रहा है? ज। क्या दिखाई दे रहा है? ज। तो तय के साथ जब भी ज दिखाई दे तो मैं तय के स्थान पर यहां पर क्या लूंगा? मैं लूंगा यहां पर आधा ज। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा सज्जन। क्या बन जाएगा? सज्जन। बात क्लियर? यहां से यहां तक भी आप पहुंच गए और यहां से यहां तक भी आप बड़ी ही आसानी से पहुंच गए। आपको अभी लग रहा होगा कि ये बड़ा कठिन चैप्टर होता जा रहा है, पर मैं आपको इस बात का एहसास दिलाता हूं, यानी कि इस बात की मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपने यदि एक बार ध्यान से इस तरह से इस चैप्टर को तैयार कर लिया, आप पूरे भारत का कोई भी पेपर देना, जिस भी पेपर में ये संधि चैप्टर से क्वेश्चन आता होगा, चाहे कोई भी गलत कर आए, पर आप लोग क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे यदि आप इन नियमों को फॉलो करोगे। यानी कि बच ही क्या गया इसके बाद? ये बताओ, आपने यहां से यहां पर जाना सीख लिया, आपने यहां से यहां पर जाना सीख लिया, इसके बाद दे ही क्या सकता है? वो कुछ नहीं दे सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बस एक बार ध्यान से बस लगे रहिए। इसके बाद यदि मैं इसके एग्जाम्पल देखूं तो यहां से यदि ये शब्द का कैसा रूप है? शब्द का पूर्ण रूप है। इसको मैं कैसे पकड़ूंगा? इसको पकड़ने के लिए मुझे द्वित्वव्यंजन नियम यानी कि द्विजव्यंजन नियम, पहले व्यंजन को किसमें बदलूंगा? मैं तय में। तो ये हो जाएगा उत्धन चारण, उत्धन चारण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये उत्धन चारण। क्लियर? इसके बाद यदि मैं यहां से यहां पर जाना चाहूं तो तय के बाद च आ रहा है, और तय के बाद यदि च छ ज झ ट ठ और ड ढ में से कुछ भी आए, यदि च छ में से कुछ भी आए तो आधा च, तो तय के स्थान पर क्या आ जाएगा? आधा च। तो ये क्या बन जाएगा? उच्चारण। क्लियर? यदि सत चरित्र की मैं बात करूं, इसका क्या हो जाएगा? सतधन चरित्र। यहां से यहां भी मैं जा सकता हूं। उज्जवल का क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा उत धन ज्वल। और जय, त्या के बाद क्या रहा है, जय। ठीक, तो जय झ में से कुछ भी आए तो यहां पर क्या आएगा, आधा जय। त्या के स्थान पर तो उज्ज्वल। इसके बाद में जगत जननी को आप खुद कर लेंगे, सज्जन मैंने आपको करा ही दिया। क्लियर, ये नियम भी क्लियर। 3 नियम हमने अब तक पढ़े, तीनों के तीनों आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला नियम, अगला नियम हमसे क्या कहता है, अगला नियम है हमारा, नियम नंबर कौन सा है, नियम नंबर 4। ये है हमारा, ये तैधा नियम, दैधा नियम, सॉरी, दैधा नियम। कौन सा है ये हमारा, दैधा नियम। कौन सा नियम है हमारा ये, दैधा नियम। क्लियर, तो दैधा नियम को हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले दैधा नियम को पढ़ने से पहले आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जो ये मैंने दैधा लिखा है इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, नीचे की ओर लुढ़काकर हम कैसी चीज को ले जाते हैं, भारी चीज को, यानी कि जो पूर्ण होती है, और ऊपर की साइड कौन सी चीज होती है, आधी होती है, यानी कि जो हल्की होती है। तो इस शब्द में दै तो कैसा है, आधा, और ध कैसा है, ध है पूर्ण। ध कैसा है, ध है पूर्ण। बात समझ में आई इतनी, आ गई हो। इसके बाद अगला है हमारा दैध नियम। दैध नियम में कैसा क्वेश्चन आता है, आपका क्वेश्चन आता है, आपको दे देगा लिखकर तद्धित। क्या लिखकर दे देगा आपको, आपको लिखकर दे देगा तद्धित में कौन सी संधि है। तो जैसे ही आपको दैध लिखा मिला, आपके दिमाग में क्या आया एकदम कि तैध लिख रहा है। दैध नियम हमने कहां पर पढ़ा था, व्यंजन संधि में। तो संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि। यदि कभी वो इसका संधि विच्छेद पूछ ले, क्या पूछ ले, यदि कभी वो आपसे इसका संधि विच्छेद पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि तय के स्थान पर, ये जो द है, दैध नियम में द के स्थान पर क्या आ जाता है, द के स्थान पर तय आ जाता है, और ध के स्थान पर क्या आ जाता है, ध के स्थान पर आपका है आ जाता है। क्लियर, जो आपका दैध नियम है उसमें जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें जो द है, द के स्थान पर तय और ध के स्थान पर है आ जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। तो यदि मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा तत् धन हित। क्या करूंगा, मैं करूंगा तत् धन हित। क्लियर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मैंने लिख दिया यहां पर सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ में कौन सी संधि हो गया, सिद्धांत लिख दिया मैंने। तो सिद्धांत में संधि कौन सी होगी, ये होगी सित धन हांत, सित धन हांत। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला नियम, ये छोटा सा नियम था, इसमें से सिंपल क्वेश्चन आएगा और आप इसको पकड़ लेंगे। क्लियर, इसमें यहां से यहां पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। यदि किसी को लिखना है तो लिख सकता है। यदि तय के बाद कभी भी है दिखाई दे तो जो तय है वो द में बदल जाएगा और जो है वो ध में बदल जाएगा। क्लियर, लिख लीजिए आप। यदि आप लिखना चाहते हैं तोड़ के लिए तो क्या लिखेंगे, यदि, यदि, यदि तय के बाद, यदि तय के बाद है दिखाई दे, है दिखाई दे,
वहां पर तय के बाद क्या दिखाई दे रहा था इससे पहले? च छ ज झ ट ठ ड ढ। परंतु यहां क्या दिखाई दे रहा है? यदि तय के बाद कभी भी है दिखाई दे तो जो जो तय होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? द में। और जो है होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? ढ में। क्लियर? तो दोबारा से क्या बन जाएगा ये यहां पर? ये बन जाएगा तद हित। क्लियर? यानी कि यहां से यहां पर भी आप पहुंच सकते हैं और यहां से यहां पर भी आप पहुंच सकते हैं। चार के चार नियम व्यंजन संधि के आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए इसके बाद अगला नियम लिखिए। अब इसके बाद जो भी नियम आएंगे उसमें सिर्फ हम बेसिक बेसिक चीजों को देखेंगे, क्योंकि यहां से जो भी क्वेश्चन बनता है वो बड़ा बेसिक बनता है व्यंजन संधि का। क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहां से डीप पूछा जाता था जिन नियमों से, वो नियम मैंने आपको करा दिए। अब सिंपल नियम बचे हैं, सिंपल नियम को देखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। नियम नंबर 5 कौन सा नियम है? नियम नंबर 5। पांचवी नियम में क्या होता है? अणा को, जो ये अणा होता है, अणा को न में बदलो, न में बदलो। अणा को न में बदलो। किसमें बदलो? अणा को न में बदलो। तो कैसे बदलेंगे हम? जैसे कि मेरे सामने शब्द लिखा आ गया यहां पर, ये परिणाम। तो परिणाम शब्द में संधि कौन सी है? आप एकदम कहेंगे इसमें अणा आ रहा है और अणा को भैया ने किस में बदलने को बोला था? न में। तो बदलिए, ये हो जाएगा आपका परिधन नाम। क्या हो जाएगा? परिधन नाम। क्लियर? इसके बाद जैसे अगला एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एक तो हो गया परिधन नाम। अगला क्या हो सकता है इसका? भूषण। क्या हो सकता है? भूषण। तो भूषण में क्या हो जाएगा? भूषण में हो जाएगा भूषधन न। इसके बाद अगला हो जाएगा हमारा ये कृष्ण। तो कृष्ण को कैसे बदलेंगे हम? तो कृष्ण को बदलेंगे हम ये कृष्ण धन न में। क्लियर? अगला हो गया हमारा प्रमाण। तो प्रमाण को हम कैसे बदलेंगे? ये बदलेंगे हम प्रधन मान। क्लियर बात? पांचवा नियम क्लियर हो गया होगा आप लोगों के। क्लियर? इसके बाद अगला नियम, नियम नंबर 6। अगला नियम कौन सा है? नियम नंबर 6। कौन सा नियम है? नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या कहता है आपका? ये कहता है जो ये स है, ये पेटपटा स को स में बदलो। यानी कि पेटपटा जो ये स है इसको किस में बदलो? इसको स में बदलो। पेटपटा स को किस में बदलो? स में बदलो। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ये कैसे होगा? जैसे कि मैंने एक शब्द लिख दिया यहां पर विषम। क्या लिख दिया मैंने? विषम। तो विषम को मैं क्या लिख सकता हूं? विधन। विषम को क्या लिख सकता हूं मैं? विधन सम लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? विधन सम में इसको लिख सकता हूं। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। ऐसे ही अगला शब्द मैंने यहां पर लिख दिया अभिषेक। क्या लिख दिया मैंने? अभिषेक। तो अभिषेक को मैं कैसे लिख सकता हूं? अभिधन एक। क्लियर? श को स में बदलो। इसके बाद अगला शब्द विषाद।
अगला शब्द क्या आ गया हमारा? विषाद। तो विषाद को कैसे लिख सकता हूं मैं? विधन साद। क्या को शय में बदल रहे हैं हम। इसके बाद जो अगला है हमारा, वो है हमारा क्या? कुसुमा। कुसुमा। तो ये क्या होगा? तू धन क्षमा। क्लियर? नियम नंबर 6 आप लोगों का क्लियर हो गया होगा।